2 अक्टूबर को जो देवरिया में घटना घटी है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दर्दनाक घटना है और सभ्य समाज में इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। छोटे से छोटे विवाद में इस तरीके से बड़ी घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं, समाज के लिए घातक हैं और मृतक परिवार के साथ हम लोगों की संवेदना है और सभी लोगों से, जितने भी लोग रहने वाले हैं, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। जमीन के विवाद और अन्य विवाद यहीं के यहीं रह जाते हैं और इतनी बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, निर्मम हत्याएं हो जाते हैं। ये बहुत गलत है, निंदनीय। क्या माना जाए, 2014 से ये मामला चल रहा है, इसका मतलब कि शासन प्रशासन सबकी नजर में ये मामला रहा होगा, पर नौबत ये क्यों आई, यहाँ तक नौबत क्यों आई, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे एक कारण तो है कि राजस्व विभाग के जो लेखपाल कानूनगो स्थानीय होते हैं, इनके द्वारा भी हिला हवाली की जाती है इन सब मामलों में। ये भी अधिकारी अगर थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करें और लोगों की मानसिकता को समझें और जो इस तरीके से छोटे छोटे मामले आते हैं, इनका समय से निस्तारण करें, तो भी इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार के द्वारा साफ साफ निर्देशित है। पूज्य महाराज जी स्वयं जनता दर्शन लगाकर लोगों की समस्या सुनते हैं, समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ निचले पायदान पर बैठे राजस्व विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक जरूर है कि इतनी बड़ी से बड़ी घटना हो गई। हर जिले में देखा जाता है कि तहसील दिवस लगाया जा रहा है, थानों में समाधान दिवस लगाया जा रहा है, उसके बाद भी अगर मामलों का निस्तारण नहीं हो रहा है, तो आखिरकार अब क्या किया जाए कि मामले जल्दी से निपट सके? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूपेण इन सब मामलों को निस्तारित करने के लिए तैयार है। अधिकारी गणों को स्वयं ध्यान देना चाहिए कि सरकार में बैठे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे लखनऊ में रहें या गोरखपुर में रहें, जहां भी रहते हैं, प्रातः काल वो जनता दर्शन के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। विभिन्न जनपदों से जाकर लोग अपनी शिकायतें उनके पास रखते हैं, उसके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं। जनपद के भी जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, इन लोगों को भी गंभीरता से इस बात को ध्यान देना चाहिए, रिपोर्टिंग तैयार करना चाहिए कि आखिर जो कार्रवाइयां थाने स्तर पर हो जानी चाहिए, जो कार्रवाइयां तहसील स्तर पर हो जानी चाहिए, वो कार्रवाइयां नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से फरियादियों को जिलाधिकारी कार्यालय पर या फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर या माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन में जाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार की छवि खराब हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि देवरिया के घटना पर गंभीरता से उन्होंने इस घटना को लिया है। जो पीड़ित, जो बचाव हुआ बच्चा है, उससे मिलने के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी गए। प्रशासन को भी उन्होंने सीधे तौर पर आदेशित किया है कि मतलब इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस तरह की घटनाओं की कोई पुनरावृत्ति फिर न हो पाए। क्या लग रहा है जो बड़ी घटना घटी है, इसमें प्रशासन भी कुछ लोग हैं, शासन प्रशासन के लोग भी हैं जो शामिल हैं, तो इतना बड़ा घटना ये नौबत ही क्यों आई? तो क्या लग रहा है कि उससे भी जांच होगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं और बड़े पैमाने पर कार्रवाई होने की तैयारी भी चल रही है। अभी कल वहां देखा गया कि जो आरोपी हैं, यादव पक्ष के लोग, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य जिनकी मृत्यु हुई थी और जिनकी मृत्यु के आक्रोश में एक दुर्भावनापूर्ण जो अजय दुबे जी के घर पर आक्रमण बोला गया था, हमला बोला गया था, जिसमें 5 लोगों की हत्या हुई, तो उसमें जमीन से लेकर और स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका रही है, माने इसमें क्या गड़बड़ी हुई है जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी है, इस लेवल पर भी जांच प्रक्रिया चल रही है। इस लेवल पर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर स्वयं गए, संजय प्रसाद जी जो अपर गृह सचिव स्वयं गए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं उस पर नजर बना हुआ है। तो इस मामले में सारे एंगलों की जांच करते हुए कार्रवाइयां होंगी। अगर उस मामले में अधिकारी भी लिप्त पाए जाएंगे गलत तरीके से, अगर उन लोगों को भी होगा इस मामले को बढ़ाने में और करवाने में, तो निश्चित रूप से वो अधिकारी भी नपेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।